रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो बल्दियाती इंतखाबात कराची के मुलतवी करवाने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवा दिए गए हैं। यानी 27 किलोमीटर ऐसा है इस मुल्क में, बहुत बड़ा मुल्क है आपका। यहाँ पे वफाक की 4 इकाइयाँ तो सीधे सीधे 4 सूबे हैं, उसके साथ फिर गिलगित बल्तिस्तान अलग है, आज़ाद कश्मीर जो है वो अलग है। तो इतना बड़ा मुल्क है और वहाँ पे सिर्फ 27 किलोमीटर के ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत मौजूद है जो रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में बनी थी, और वो 27 किलोमीटर में भी इंतखाबात लड़ने के काबिल नहीं रहे। यानी जिस 27 किलोमीटर के अंदर हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की या बिलावल की, आसिफ अली जरदारी की, मौलाना फजल रहमान की और बाकी सारी जमातों की, तो हालात ये है कि वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं होने दे रहे और बहुत अजीबोगरीब भोंडी हरकत की है। ये मामला अब अदालत में गया हुआ है, लेकिन किया क्या है, 6 महीने पहले एक काम किया था, 6 महीने बाद दोबारा एक नया काम करने की ज़रूरत क्या पड़ी है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है वो आप देख लें, सर्वे है, और ये मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको शेयर किया है। 101 टोटल यूनियन कौंसल्स हैं, उनमें मुस्लिम लीग नून के जो जीतने के इम्कानात हैं ना, वो सिर्फ 25 नशस्तों के ऊपर हैं, और वो भी इम्कानात हैं। 25 नशस्तों के ऊपर जो है वो मेजॉरिटी पार्टी पीएमएलएन सिर्फ 25 यूनियन कौंसिल के अंदर 101 में से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 2 नशस्तों के ऊपर इंतखाबात जीत सकती है इस्लामाबाद में, 2 यूसीस के अंदर। आज़ाद जो है वो सिर्फ 6 जीत सकते हैं। तो इन सबको अगर आप मिला दें तो ये 32-33 बनते हैं, इससे ज़्यादा ये सीटें यहां से नहीं जीत सकते। 63 नशस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे चल रही है, यानी लगभग 2/3 मेजॉरिटी इस्लामाबाद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होल्ड कर रही है। और ये जो असेसमेंट जारी की गई है, ये जो पॉपुलैरिटी है उसकी बुनियाद के ऊपर जारी की गई है, आज़ाद उम्मीदवारों की राय लेते हुए। और पीटीआई के 3 तो एमएनएज हैं, इस्लामाबाद में 3 एमएनएज हैं, तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर क्या कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस्लामाबाद में आखिरकार बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी और शहरियों को उनके हक से महरूम कर ही दिया। ये जमहूरियत का राग अलापने वाली जमातों का हाल है जो अवाम को उनकी दहलीज पर मसाइल का हल और बाइख्तियार बनाने में सिरे से कोई दिलचस्पी ही नहीं रखती। यानी भाग रहे हैं इलेक्शन से, जहां तक हो सके दौड़ो, बस इलेक्शन से भागो वरना इमरान खान पीछे आएगा। और एग्जैक्टली यही इनके साथ हो रहा है। 31 दिसंबर को इंतखाबात थे इस्लामाबाद में। 31 दिसंबर को फैसला करने जा रहे थे 101 यूनियन कौंसिल में इस्लामाबाद के शहरी कि वो किसको बल्दियाती निज़ाम चलाने की इजाज़त देते हैं। लेकिन यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को देखते हुए दौड़ें लग गई हैं सबकी। अब जिस 27 किलोमीटर में हुकूमत है वहां भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हालत यह हो गई है कि ये वो शहर है जहां पे राणा सनाउल्लाह कहते थे दाखिल नहीं होने दूंगा, कंटेनर लगा दूंगा, मारूंगा, काबू कर लूंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये बहुत ताकतवर है यहां पे इस्लामाबाद में। पुलिस इनके पास है, इंतजामिया इनके पास है, और हर चीज को ये कंट्रोल करते हैं सिर्फ एक शहर के अंदर। और उस एक शहर में भी इंतखाबात से भाग रहे हैं, क्योंकि यहां भी इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत ले रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वकील पेश हुए, अशतर औसाफ साहब भी गए वहाँ पे, और अशतर औसाफ ने कहा कि इस्लामाबाद की आबादी में इजाफे के बायस यूसीस की तादाद में इजाफा किया गया है। इससे कबल यूनियन कौंसिल की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 की गई थी, और अब यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ाकर 125 की गई। ये नहीं बता रहे कि 50 से बढ़ाकर जब 101 की गई थी तो वो कब की गई थी? वो कब की गई थी? आज से 6 माह पहले। 6 माह पहले 50 यूनियन कौंसिल से बढ़ाकर 101 की गई, यानी दुगनी से थोड़ी सी ज़्यादा। और अब मज़ीद 24 यूनियन कौंसिल बढ़ाई जा रही हैं। ये यूनियन कौंसिल बढ़ाने का या कम करने का मसला नहीं है,
मसला यह है कि इलेक्शन से भागे कब तक और किस तरह भागे। यानी अब इतना डिले तो हो जाएगा कि नई यूनियन काउंसिल बनेगी, दोबारा कागजात नामजदगी जमा होंगे, दोबारा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, सारे के सारे दोबारा अपनी पार्टी से टिकट लेंगे, वापस जाएंगे और जाकर फिर इलेक्शन के अंदर उतरेंगे। तो ये महीने इसमें गुजर जाएंगे। ये दाव लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 2 मरतबा हल्काबंदियां कर चुका है। हुकूमत को पहले यूनियन काउंसिल में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया? हर सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं। अब ये जो बातें कर रहे हैं ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके बाद उनको कहना चाहिए था कि बिल्कुल जी हम इंतखाबात करवा देते हैं। अली नवाज अवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गए थे और उनके वकील बाबर अवान ने यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे की मुखालफत करते हुए कहा कि यूनियन काउंसिल में इजाफे के बिल की हतमी मंजूरी अभी नहीं हुई। सदर मुमलिकत 1 जनवरी तक बल्दियाती इंतखाबात का कानून वापस भिजवा सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बगैर यूनियन काउंसिल्स की तादाद में तब्दीली कर दी है। तो इस तरीके से जो है वो फिर भी इसके बावजूद दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर करते हुए इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। अच्छा, इसमें जो है ना एक अजीब चीज़ ये हुई है कि बल्दियाती इलेक्शन में जो केस है उसमें इस्लामाबाद की आबादी 20 करोड़ जाहिर कर देने का इंकशाफ हुआ है। यानी पूरे मुल्क की आबादी जो है वो 22 करोड़ है, इस्लामाबाद की 20 करोड़ है। हुकूमत ऐसी बौखलाई हुई है कि कुछ भी करना चाहती है और ऐसी गलतियों के बावजूद उसको रिलीफ मिलता है और उसको मौका मिलता है। फैसला इलेक्शन कमीशन उनके हक में ही देता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस किया, वहां पे उन्होंने कहा कि अभी 11 दिन पहले हुकूमत ने आबादी में इजाफे का कहकर यूनियन काउंसिल की तादाद 100, 125 करने का फैसला कर लिया। 222 मिलियन के पाकिस्तान की आबादी है तो 205 मिलियन सिर्फ इस्लामाबाद की कैसे हो सकती है? अदालत ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि 205 मिलियन सिर्फ इस्लामाबाद की है, यह कैसे हो सकता है? वकील ने कहा कि जो समरी मंजूर कराई गई है उसमें लिखा है कि 205 मिलियन। इसी हुकूमत ने 6 माह पहले आबादी के लिहाज से 101 यूनियन काउंसिल्स कर दी थी और अब 125 कर रहे हैं। एक्चुअली ये इंतखाबात से भाग रहे हैं। असद उमर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्मरानों की इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन से फरार के लिए मावनत की है। यानी हर जगह कोई ना कोई इनकी मदद करता है, इंतखाबात से फ्रॉड के लिए, इंतखाबात से फरार के लिए, इंतखाबात से भागने के लिए। हर जगह इनकी कोई ना कोई मदद करता है। इलेक्शन कमीशन तो हर जगह करता ही है। इस्लामाबाद में भागने का मौका दिया, कराची में और हैदराबाद में बार बार भागने का मौका दिया, फिर इनको इनकी मर्जी के हल्के चुनकर वहां पे इलेक्शन लड़वाया, वहां पे भी ये हार गए। पंजाब के अंदर इनको भागने का बार बार मौका देते हैं और अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां ही तहरील नहीं होने दे रहे ताकि इनको भागने का मौका दिया जाए। और मुझे तो लगता है कि असम्बलियां तहलील हो भी गई तब भी यह निज़ाम कोशिश करेगा कि इलेक्शन हो ही ना, जब तक इमरान खान साहब के जीतने का इम्कान मौजूद है। उधर PMLN के अंदर एक फटा हो गया है, लेकिन उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। एक और बड़ी खबर है, तहरीक इंसाफ ने एक फैसला किया है और ये थोड़े दिन पहले मैं अपने प्रोग्राम में बात उठा भी रहा था कि इंसानी हकूक की जो बदतरीन खिलाफ वर्जियां की गई हैं मौजूदा दौरे हुकूमत में, उनके ऊपर वाइट पेपर जरूर जारी किया जाना चाहिए। आलमी सतह पर इस इशू को उठाना चाहिए कि ये जो 13 जमातों की हुकूमत बनी है और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, ताकतवर हल्के और इदारे इनके साथ हैं, पाकिस्तान का 95% मीडिया इनसे खुश है, और इन लोगों ने जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक का हाल किया है और जो मईशत का हाल किया है, इसके ऊपर जिम्मेदारी एक ही अपोजिशन पार्टी है, लेकिन एक वाइट पेपर जरूर आना चाहिए। तो फवाद चौधरी साहब ने अब कहा है कि वो सिफारिशात तैयार कर रहे हैं और मईशत को लेकर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को लेकर एक वाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द जारी करेगी और उनका 11 जनवरी से बहुत पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। जबकि नून लीग के कुछ अरकान राब्ते में हैं जिन्हें एडजस्ट किया जाएगा, यानी वो रिजाइन कर देंगे। अगर रन ऑफ इलेक्शन में जाते भी है तो वो रिजाइन कर देंगे। और इस तरीके से जो है वो आजम सवाती साहब वाले मामले पे भी इन्होंने बात की, फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन वाइट पेपर जो है वो अब आने जा रहा है। बौखलाहट ये है इस वक्त PDM की, खासतौर पे PMLN की, कि ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी समेत पूरी अशराफिया मुल्की मसाइल के लिए जिम्मेदार है। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। यानी अकेला अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो वो नवाज शरीफ नहीं है जिसने साजिश की है।
अकेला अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो वो शहबाज शरीफ नहीं है जो मासूम है, बिलावल नहीं है जो मासूम है। ये सारे लोग जितने इस वक्त पीडीएम की जमातों के अंदर बैठे हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान से लेकर नीचे तक, ये सारे मासूम हैं। गुनाहगार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, ब्यूरोक्रेसी है और पूरी की पूरी इस मुल्क की शराफिया है। ये सारे लोग बेगुनाह हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, सबको फंसाया, बाहर मुल्क से मदद ली, बैरूनी और अंदरूनी मददगारों से मिलकर उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, अवाम का पट्ठा बिठा दिया, अपने सारे केसेस इन्होंने ख़त्म करवाए। और अब ख्वाजा साद रफीक साहब तो ये भी कह चुके हैं कि हुकूमत में रहने की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। भाई आपको ज़रूरत ही नहीं है अब हुकूमत में रहने की। NRO 2 आपने लेना था वो आपने ले लिया, ख़जाना आपने खाली करना था वो आपने कर दिया, मुल्क की मईशत आपने तबाह करनी थी, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब आपने पहुंचाना था, तकरीबन मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के साथ बेहतर थी, जिसको लूटा जा सकता था, वो सारी चीज़ें तो आपने ख़त्म कर दी हैं। तो अब इस मुल्क में इक़्तिदार के नाम पे आपको मिलेगा क्या, या इक़्तिदार आपको दे क्या सकता है? लिहाजा इक़्तिदार की ख्वाहिश तो तब होती है जब इक़्तिदार के साथ बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हों। अब तो लोगों की तनख्वाहें काटने की बात आ रही है। इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है कि जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें कैसे देनी है। जो बड़े बड़े इदारे हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, उनके लोगों के लिए बजट में पैसा कैसे निकालना है। यानी सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस कट करने का, यानी तनख्वाहें बढ़ाने का टाइम है ये। महंगाई आपने दुगनी से ज्यादा कर दी है। 3 गुना महंगाई करने के बाद तनख्वाह 3 गुना होनी चाहिए थी, बजाय 3 गुना महंगाई के बाद तनख्वाह को 3 गुना करने के, तनख्वाह को कम करने की बातें हो रही हैं। और जितने सीनियर और बड़े अफसरान हैं उनको हाल ही में मजीद नवाजा गया है ताकि उनके जरिए से कंट्रोल किया जा सके। तो ये लोगों को सुनाने की बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मुल्क की बर्बादी भी इन्हीं लोगों ने फेरी है। और इस वक्त एक बड़ी परेशानी इनको यह पैदा हो गई है कि जो परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया है वो इंतहाई गैर मकबूल फैसला था। उसने PMLN के ऊपर एक धब्बा लगा दिया। यानी अब PMLN कल को अगर किसी वक्त भी कोई गवर्नर कोई एक्टिविटी करता है और नून लीग की हुकूमत होती है तो ये कहा जाएगा कि नून लीग के गवर्नर ने भी तो यही हरकत की थी। देखिए, पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों अपने अपने दौर में आमरीत की मिसाल बन चुके हैं। यानी पीपल्स पार्टी ने एक गवर्नर राज लगाया और सलमान तासीर साहब के कंट्रोल में दे दिया पूरा पंजाब। जमहूरियत के ऊपर एक शब खून मारा गया, वहां शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे। अब PMLN ने वही काम किया और पीपल्स पार्टी इनको मना कर रही थी, उनका पहले इसमें तजुर्बा था। ऐसे ही उठकर वो लोग यहां से नहीं चले गए। पीपल्स पार्टी इनको मना कर रही थी ये मत कीजिएगा, लेकिन PMLN के कुछ तजुर्बाकारों ने ये फैसला किया हुआ था कि हर हाल में परवेज इलाही को हटाना है। और उनको उनके कुछ सहूलतकारों ने यकीन दहानी भी करवाई हुई थी कि आप ये कर गुजरे, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने आग से खेलते हुए गैर आईनी हरकत की है। अब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समझ ही इतनी है, या काफ लीग की, उनको तो चाहिए था इस मामले को पाकिस्तान के हर अदालती फोरम के ऊपर जाकर चैलेंज करें और इसको चलाते रहें। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी की है। बजाय इसके कि वो आइन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ अदालतों में जाते, उन्होंने अपना आइनी हक सरेंडर करके लिख के दे दिया कि जनाब हम असम्बलियां नहीं तहरील करेंगे जब तक एतमाद का वोट नहीं ले लेंगे। बहरहाल इस हफ्ते वो एतमाद का वोट ले लेंगे, जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है। 2-3 तारीख को इनकी कोई मीटिंग्स हैं पार्टी की, पार्लिमानी पार्टी की, और उसके बाद वो करेंगे। अब प्रॉब्लम ये पैदा हो गया, PMLN के जो सीनियर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो फट पड़े हैं और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के बयानिए को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम वोट को इज्जत देने की बात करते हैं और वजीर आला को हमने एक नोटिफिकेशन से उड़ा के रख दिया है, और फिर जितने कमजोर नोटिफिकेशन पे हमने उड़ाया है वो जाकर अदालत से बहाल हो गए हैं। तो इन चीजों ने PMLN की जो सियासत है उसके नजरिए को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह नाकस हिकमत अमली है। उन्होंने कहा कि इसका तायुन किया जाए और पता किया जाए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। अब वो अता तारड़ जैसे लोगों को, बेचारों को, उनका तजर्बा बहुत कम है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी चीज़ें करना चाहते हैं। तो जब इस तरह के लोगों को आप आगे लेकर जाएंगे तो वो इसी तरह की अजीबोगरीब हरकतें कर देंगे जो तारीख के अंदर आपके लिए बदनामी का बायस बनती हैं। तो अब PMLN के लिए ये एक बड़ा सीरियस इशू बन जाएगा।
फाइनली ये है कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है अपनी सिंध की क़यादत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि तगड़े उम्मीदवारों को चुनना शुरू करें और तगड़े लोगों को पार्टी के अंदर शामिल करें। और बड़ी तेज़ी से सिंध के अंदर अहम शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो भी रही हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर यह शमूलियतें होने जा रही हैं। ये पहली मरतबा हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाकर भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अपने अंदर जमा कर रही है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। यानी एस्टेब्लिशमेंट जिस पॉलिटिकल पार्टी के सर पे हाथ रखती थी ना, सारे लोग उस पॉलिटिकल पार्टी में जाते थे। इस मरतबा ये पहली मरतबा हो रहा है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर जा रही है और वो जो उनसे माजी में गलतियां हुई उनका मुदावा भी कर रही है और उसका इजहार भी कर रही है, उस पार्टी के साथ ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। वजह यह है कि लोग ये जान चुके हैं और इलेक्शन लड़ने वाले भी ये जान चुके हैं, सियासतदानों को भी हर सतह के ऊपर ये अंदाजा हो गया है कि इस मरतबा अवाम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, अवाम एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जिसके साथ ज्यादती हुई है और रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में मुल्क को तबाह करने में या मुल्क को यहां तक पहुंचाने में एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वजह से पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में यहां बहुत बड़े पैमाने पर रिएक्शन मुतवक्के है और ये रिएक्शन जो है ये वोट के साथ है और किसी चीज़ के साथ नहीं है। जबकि बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे इंतखाबात कैसे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों के ऊपर बड़े तगड़े इलेक्शन होने जा रहे हैं आम इंतखाबात में। अब तक के लिए इतना ही। मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।